रीना, ओ रीना, चिल्लाते हुए रीना की सास घर के आंगन में आ खड़ी हुई। रीना ऊपर छत पे कपड़े सुखाने गई हुई थी। उसको आवाज़ नहीं सुनाई दी, पर रीना की सास चिल्लाती है, कहाँ मर गई कल मुही, कहाँ मुंह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा है और खुद महारानी सो गई होगी। रीना के पति की रीना की शादी के 1 साल बाद ही कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से ही रीना की सास उसे अपने बेटे की मौत की वजह अपनी बहू को मानती थी। वह हमेशा ऐसे ही बात करती थी रीना से। अब तो रीना को आदत सी हो गई थी। उसकी एक बेटी थी जो अभी सिर्फ 6 मंथ की ही थी। उसे तो रीना की सास देखना तक पसंद नहीं करती थी। घर में अब रीना और उसके सास ससुर और उसकी बेटी, बस ये 4 ही सदस्य थे। रीना के ससुर तो बेटा गया तब से ही बेटे के गम में शून्य से हो गए थे। वे बस अपने रूम में ही रहते। उनको घर बाहर से जैसे कोई लेना देना ही नहीं था। रीना की ननद सुमन कभी कभी छुट्टियों में घर आती, तब तो थोड़ी रौनक सी आती थी। जब घर में बच्चों की आवाज़ें किलकारी गूंजती, तब रीना की सास थोड़ा रीना के साथ कम लड़ती झगड़ती। रीना की सास अभी चिल्ला ही रही थी। आंगन में इतने में रीना भाग के छत से आई। जी माँ जी, आपने कुछ कहा? तब रीना की सास सरला चिल्लाने लगी, कहाँ मर गई थी? कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं देती क्या? रीना ने धीरे से कहा, माँ जी कपड़े सुखाने गई थी छत पे। इतने में ही रीना की बात काटते हुए सरला बोली, ठीक है, आज अपनी सुमन आने वाली है, जल्दी जल्दी खाना बना ले, और हाँ अच्छे से बनाना, और घर की थोड़ी साफ सफाई कर देना। इतना कहते हुए सरला घर से बाहर निकल गई। सरला के तेज बोलने से रीना की बेटी भी जग गई थी। रीना दौड़कर अपने कमरे में गई, अपनी बेटी को गोद में लेकर उसको दूध बनाया और उसको दूध पिलाकर खिलौने डालकर उसके सामने खुद रसोई के काम में लग गई। रीना ने जल्दी जल्दी रसोई का सारा काम निपटा ही था कि उसकी बेटी ने पोटी कर दी। फिर उसको सफाई किया और फिर सारे घर की सफाई में लग गई। चादरें बदली, कवर बदलकर रीना का गला सूखा जा रहा था। बस पानी का गिलास लेकर बैठी ही थी। पानी की एक घूंट भरी ही थी कि इतने में ही सरला चिल्लाते हुए, बैठी है महारानी, घर का काम कौन करेगा? सारे दिन आराम करती है, क्या पी रही है? रीना के गिलास की ओर नजर दौड़ाई, फिर पानी देखकर चुप रह गई और सारे घर में नजर फैलाते देखी कि सारा घर भी साफ सुथरा नजर आ रहा है। फिर सलाद के लिए टमाटर प्याज वाली पॉलीथीन रीना के हाथ में देकर बोली, ले ये सलाद में काम आ जाएंगे, धो के रख देना, इन्हें जमाई जी भी खाते हैं। रीना ने वो पानी का गिलास वहीं पर रख दिया और चल दी रसोई की तरफ। रीना के जाते ही सरला ने रीना का गिलास उठाया और उसकी स्मेल लेकर देखती है कि मैं जो ठंडा लाई थी वो तो नहीं है। फिर एक उंगली डुबोकर टेस्ट की, नहीं ये तो पानी है। मैं तो बेवजह शक कर रही थी। रीना बेचारी अपनी बेटी को लिए सब्जियों को धोकर रखा ही था कि इतने में ही सुमन, रीना की ननद और जमाई की एंट्री हो जाती है घर में। सरला तो खुशी के मारे फूली नहीं समाई और अपनी बेटी को लेकर गले से लगा लिया। तेज से रोने लगती है कि आज तो मुझे भर पेट खाना मिलेगा। आज मेरी बेटी जो आई है, मेरा बेटा ही तो गया है, तो कोई बेटे से कम है क्या? तुझे देख लेती हूँ, सारे गम भूल जाती हूँ। सरला ने अपने आंसू पोंछे और जमाई जी को गेस्ट रूम में बिठाया और सुमन के साथ बैठ गई। रीना ने सबको पानी और ठंडा और कुछ नाश्ता दिया और फिर खाने की तैयारी में लग गई। सुमन के बच्चे मामी मामी करके रीना से चिपक गए। सुमन के आ जाने से रीना और उसकी बेटी का मन सा लगने लग गया था। रीना को सरला कभी अपने मायके मिलने तक नहीं भेजती थी। सुमन ने एक दिन सुबह सुबह काम रीना के साथ लगकर करा दिया और फिर अपनी माँ सरला को कहा, माँ भाभी आज अपने मायके मिलने जाएगी, बहुत दिन हो गए हैं, अभी तो मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। सरला थोड़ी देर तो चुप रही, फिर कुछ सोच कर बोली कि अच्छा है,
कुछ दिन तो इस मनहूस का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। और रीना को बोली, ठीक है, जा तू अपने मायके जा, थोड़े दिन यहाँ भी शांति रहेगी। रीना अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तो अच्छे से निकल गए। पीछे से सरला बीमार हो गई और एक दिन सुमन की सास का सुबह सुबह फोन आया कि आज मुझे लेने आ रहा है और हमें फिर वैष्णो माता के दर्शन को जाना है। सुमन बिना कुछ सोचे अपनी माँ को बीमार छोड़कर ही अपने पति के साथ अपने ससुराल आ जाती है। सरला दिन पे दिन ज़्यादा बीमार हो जाती है। फिर सरला को अपनी बहू रीना की याद आई और उसे फ़ोन कर बुलवाया। रीना ने उस दिनों सरला का बहुत ख्याल रखा, हर एक छोटी से छोटी चीज़ों का। सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक रीना का बहुत ख्याल रखती है। सरला अब ठीक होने लगी थी। तब सरला एक दिन बोली, बहू, मेरे बेटे के जाने के बाद मैंने तुझसे कभी सीधे मुंह बात नहीं की, हमेशा ही बुरा भला कहा। तूने कभी भी उल्टा जवाब नहीं दिया, न ही अपनी पोती को कभी गोद में लिया। तभी तुझे एक बार फ़ोन करने पे ही तू दौड़ी चली आई यहाँ और मेरा इतना ख्याल रखा। और मेरी बेटी होकर जो यहाँ थी तब भी मुझे बीमार छोड़कर चली गई। आज से तू ही मेरी बेटी है और तू ही मेरा बेटा है और मैंने तेरे साथ इतना सब किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दे। और फिर सरला ने अपनी पोती को अपनी गोद में लिया और उससे प्यार से दुलारने लगी। फिर सरला और रीना दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहने लगे। सरला अपनी बहू और पोती का बहुत ख्याल रखती। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर इनमें आपको कोई गलत बात लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताएं हमें। गांव में आज भी बहुत सी महिलाओं के साथ ऐसा ही होता है। अधिकतर सुधार तो आया है लेकिन कुछ हद तक। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए।